हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का शीर्षक है जिधर एचडीएफसी उधर निफ्टी। और निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी भी उधर ही है। देखिएगा, यहाँ पर एचडीएफसी कल तेज था, एचडीएफसी बैंक भी तेज था, तो बाजार ऊपर थे, झूम रहे थे बाजार। आज दोनों नीचे की तरफ थे, तो आज बाजार गिरते हुए नजर आए। तो जिधर एचडीएफसी उधर बाजार, इसके ऊपर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज के मेन ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे वो आपने ध्यान से समझने हैं। देखिएगा, आज मार्च 31 2021 फाइनेंशियल क्लोजिंग थी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। डेटा कल आएंगे, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा कल जो है पब्लिश होने वाले हैं, और वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव आउटकम की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। वो भी मैं चर्चा करूँगा थोड़ी देर बाद। और उससे पहले आज का जो है सारांश हम देखें कि बाजार किस तरीके से रहे। बाजार सुबह खुले, ऊपर की तरफ बढ़े, निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन टिक ना सके। और टिके इसलिए नहीं कि चौतरफा जो है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, स्पेशली इंडेक्स के अंदर। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स वीक थे। आज वीकनेस की वजह से निफ्टी को आज बड़ा डैमेज फाइनेंशियल्स की तरफ से ही मिला है। आज के ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे? म्यूचुअल फंड्स की एनएवी की एडजस्टमेंट होनी थी मार्च 31 को, तो म्यूचुअल फंड्स ने तो आज बाय करना ही करना था। वो मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी। तो आज म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली, कल भी थी, आज भी है। और एचडीएफसी बैंक जो है सभी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में होता है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कल की एचडीएफसी बैंक की तेज़ी जो है वो शायद आज कंटिन्यू रहे। लेकिन एफआईआईज आज कुछ और ही मूड में थे, और उन्होंने आज ये सोच रखा था कि एचडीएफसी बैंक को गिराना है। क्यों गिराना है वो तो अभी थोड़ी देर में चर्चा मैं करूंगा भी, क्योंकि उनके साथ सेंटीमेंट भी जो है साथ था आज। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अपने फाइनेंशियल क्लोजिंग देनी थी, यानी कि मार्च 31 को जिनको इंडिया के अंदर अपना हिसाब किताब देना होता, तो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर हैं वो मार्च 31 में क्लोज हो रहे हैं। तो उन्होंने भी जो अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशंस थी उनको प्रॉफिट बुक करना था, तो वो भी एक रीज़न था नीचे की तरफ जो है मार्केट आने का। उसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर्स या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपनी प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करने थे, तो काफ़ी लोगों ने अपने प्रॉफिट्स जो है बुक कर लिए होंगे आज, और शायद कल दोबारा से वो खरीदारी के लिए आ सकते हैं। इसी तरीके से जिन्होंने लॉस बुक करने थे उन्होंने लॉस बुक कर लिए होंगे, बट ज़्यादातर प्रॉफिट के ही सौदे हैं, क्योंकि पिछले साल इस दिन जो है बाजार काफ़ी नीचे थे और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी बाजार ने दिखाई है। तो इवन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी जो है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आज की हो सकती है, तो जिसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर जो है आज देखा गया। ये तो थे कुछ मेन ट्रिगर पॉइंट। इसके अलावा एशियन बाज़ारों से भी अच्छे रुझान नहीं थे। सुबह एशियन बाज़ार तेज थे, लेकिन हमारे बाज़ार खुलते खुलते सारे एशियन मार्केट्स के अंदर भी बिकवाली शुरू हो गई थी, तो उसका असर भी जो है हमारे बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिला। तो ये थे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ से बाज़ार के अंदर मूवमेंट थी। कल दो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन पर बाज़ार की नज़र रहेगी। उसमें सबसे पहला डेटा है जीएसटी की कलेक्शन की डेटा जो है वो काफ़ी अच्छी उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी काफ़ी सख्त हो गई है जीएसटी की कलेक्शन के लिए, और जो भी डेफिशिएंसीज थी जीएसटी कलेक्शंस के अंदर वो भी दूर होती हुई नज़र आई हैं। तो एक काफ़ी अच्छा जो है डेटा हमें लगता है कि कल जीएसटी कलेक्शन का मिल सकता है। दूसरा जो है हमें ऑटो नंबर्स पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जीएसटी के कलेक्शंस के साथ साथ जो ऑटो के नंबर्स किस तरीके से आते हैं, क्योंकि अब ई व्हीकल्स की बातें दोबारा से जो है लाइमलाइट के अंदर हैं। स्क्रैपेज पॉलिसी से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो भी जो है गवर्नमेंट रिजोल्व करने की तरफ जो है अग्रसर है। तो जो भी डेटाज हैं वो ऑटो से संबंधित जो डेटा हैं वो कल किस तरीके के पब्लिश होते हैं, तो वहाँ से एक इकोनॉमी के बारे में भी एक सही तरीके का आकलन जो है हमें पता लगाने में जो है हेल्प रह सकती है। तो यहाँ पर ये सारा रुझान जो है कल रहेगा, जिनके इर्द गिर्द जो है चर्चा रहेगी। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल मार्केट जो है डाउ जोन्स जो है 33,000 के ऊपर बना हुआ है, और अभी नेस्डेक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी है, करीबन 1.25% के आसपास जो है नेस्डेक तेज़ी के साथ काम कर रहा है। हालांकि डाउ जोन्स जो है कभी तेज़ी कभी मंदी को जो है नज़रअंदाज करते हुए कभी प्लस कभी माइनस की तरफ जो है झूल रहा है।
तो ये डाउ जोन्स का हाल था। तो अब चर्चा निफ्टी की तरफ से। तो निफ्टी 1469.70 पर बंद हुआ, 154.4 लगभग दिन के निचले स्तर के ऊपर। और जो भी सेलिंग करीबन 2:45 के आसपास आई वो निफ्टी जो है झेल नहीं पाया और 14,700 का लेवल जो है तोड़ दिया। हालांकि इससे पहले भी एक बार अटेम्प्ट किया गया था, करीबन 1:30 बजे के आसपास जो है 14,700 के लेवल जो है टूटे थे निफ्टी के अंदर, लेकिन वो तुरंत ही बाउंस बैक के रूप में कुछ ही सेकंड रहा होगा और बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक जो है उसी समय पर हो गया था। लेकिन बीएस आज कुछ और मन बनाए हुए थे। कैंडल क्या कह रही है? कैंडल देखिएगा, रेड कैंडल बनी है, लेकिन अभी इतनी वीकनेस जो है नहीं है जितनी कल तेजी थी। तो उसके सामने ये कैंडल अभी भी जो है हल्की है, यानी कि अभी भी निफ्टी बुल्स की तरफ ही जो है दिखता हुआ लग रहा है। लेकिन डेटा इस तरीके के नहीं है FIIs के कि जो है हमें कल एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिले। मुझे लग रहा है कि सुबह एक अच्छा बाउंस बैक जो है मिल सकता है हमें, और वो बाउंस बैक जो है सस्टेन करेगा इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि FIIs की जो डेटा है वो कुछ और ही जो है बयां कर रहे हैं आज। और इसके अलावा ये देखिएगा, आज मैंने आपके साथ चर्चा की HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड देखिएगा किस साइड है। जिधर HDFC उधर बाजार। तो आप ये देखिएगा इन दोनों को अगर आप टोटल लगाएंगे तो करीबन 112 पॉइंट तो इन दोनों के ही होते हैं। 112 पॉइंट की गिरावट केवल इन दो की वजह से। तो 154 में से 112 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक की तरफ से ही आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपके साथ इसीलिए बोल रहा था जिधर HDFC उधर बाजार। तो देखिएगा इन दोनों ने मेजरली बाजार को गिराने का काम किया। कल ये दोनों पॉजिटिव थे। इसके अलावा ICICI बैंक कल पॉजिटिव था, उसने वीकनेस दिखाई। रिलायंस देखिएगा 2000 के ऊपर अटका हुआ है, तो अभी हालांकि आज 2000 को होल्ड कर पाया। इन्फोसिस में जो है कल अच्छी तेजी थी, इन्फोसिस TCS के अंदर, तो इन्फोसिस में भी आज हल्की सी वीकनेस है। तो देखिएगा बाजार एक दिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं एकदम, एक दिन नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कोई भी अभी डायरेक्शन जो है बाजार के अंदर क्लियर जो है नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे अभी भी पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने शायद जो पिछले महीने की मंदी थी वो अभी कंटिन्यू रखी हुई है। इसीलिए जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो सेल ऑन राइज मार्केट जो है वो अभी चल रही है बजाय के बाय ऑन डिप्स के। और कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी चलते चलते HDFC बैंक के अलावा ITC के बारे में और ब्रिटानिया के बारे में। तो आज देखिएगा, मैंने कल ही ये बात आपको बोली थी कि ITC के अंदर जैसे ही 210 रुपये के भाव आ रहे हैं, यहाँ पर दोबारा से बायर्स इंटरेस्ट आपको आज देखने के लिए मिल सकता है, और ऐसा हुआ भी। और सिमिलर लाइंस पर मैंने आपके साथ बात की थी कि ब्रिटानिया भी जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें भी एक बाइंग इंटरेस्ट जो है आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ITC और ब्रिटानिया दोनों के अंदर जो है एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता था। तो आज ITC ने जो है बाजी संभाली। हालांकि ब्रिटानिया भी पॉजिटिव ही बंद हुआ है, लेकिन मेजर जो है ITC की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर जो है पॉजिटिव साइड में ITC था। उसके अलावा HUL जो है ये भी डिफेंसिव है, तो यहाँ से भी आया। बजाज फिनसर्व जो है आपको एक तरीके से आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जब फाइनेंशियल्स वीक थे तो जो इंश्योरेंस वाली आर्म है बजाज फिनसर्व और जो 50% इसमें बजाज फाइनेंस है वो आज जो है पॉजिटिव होती हुई नजर आई। TCS के अंदर आज भी तेजी रही, और ग्रासिम के अंदर जो है जब से इन्होंने कहा कि हम पेंट बिजनेस के अंदर आएंगे, ये अनाउंसमेंट के बाद जो है ग्रासिम जो है गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो काफ़ी मजबूती जो है ग्रासिम में तब से ही बनी हुई है। तब से इन्होंने बजट जो है पेंट्स के साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट की है कि ये अच्छी क्वालिटी वाले जो है पेंट्स हैं वो भी बनाने का जो है फोकस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो बजट पेंट के अलावा ये जो है अब प्रीमियम जो पेंट है उसकी तरफ भी जो है फोकस करते हुए नज़र आएंगे आपको आगे चल के। तो उसमें ग्रासिम को जो है एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशो, इतनी बाजार कमजोरी के बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन रेशो आज कल के विपरीत है। कल बाजार बहुत तेज थे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन जो है फेवर नहीं कर रही थी तेजी को। आज उसी तरीके से बाजार काफ़ी गिरे हुए हैं, लेकिन ब्रॉड बेस अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स को छोड़ के स्मॉल और मिड कैप में उतनी गिरावट नहीं थी जितना कि बाजार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हालांकि डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जितने इंडेक्स के अंदर गिरावट है उसके सामने आप इसको बोल सकते हैं कि काफ़ी सेटिस्फैक्टरी पोजीशन जो है रही स्मॉल और मिड कैप शेयर्स की। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ये जो है डेटा पॉइंट भी पॉजिटिव थे। और अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये दोनों पॉजिटिव बंद हुए। हालांकि आज निफ्टी बैंक ने जो है ज़्यादा लीड किया गिरने में, और आज फाइनेंशियल्स जो है वीकनेस की तरफ जो है अग्रसर है। और देखिएगा मैंने आपके साथ जो चर्चा की हुई है
उस चर्चा के अंदर आपने एक नोटिस करने वाली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो एनपीए जो है फेस पे आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर, वो एक चिंता का विषय जो है फाइनेंशियल्स के लिए हो सकता है, स्पेशली एनबीएफसीज और बैंक के लिए। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिएगा जैसे ही राइज करते हैं ये शेयर्स, अगले दिन ही जो है इनमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। और अब चर्चा एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर कल जो है इंटरनेट जो है वो सर्विसेज जो है, यानी कि जो नेट बैंकिंग वाली है, इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी जो है एचडीएफसी की एप्लीकेशंस और जो उनकी नेट बैंकिंग की सर्विस है उसका पेविल नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी समय तक जो है वो व्यवधान उत्पन्न रहा। तो ऐसी जो संभावना थी कि जो आउटेज की वजह से जो आरबीआई ने इनके क्रेडिट कार्ड के ऊपर रोक लगा रखी है, न्यू क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो शायद जल्द ही समाप्त हो सकती है। वहाँ पर जो है इन्होंने आरबीआई को जो एक पूरा रेजोल्यूशन जो है दिया था, लेकिन अब जो कल की घटना हुई उसके बाद बड़े प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि शायद इसमें जो है अभी व्यवधान उत्पन्न हो और आरबीआई बहुत जल्द जो है क्रेडिट कार्ड जो है नए इशू करने पर रोक लगा दे। और एचडीएफसी बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही बहुत बड़ा रिटेल पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो ये एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर आज एक नेगेटिव रुझान जो है देखने के लिए मिला और हाईएस्ट वेट था बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी गिराने के लिए। तो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को गिराने में जो है महत्वपूर्ण योगदान एचडीएफसी बैंक की तरफ से क्यों आया, ये भी मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। इसके बाद अगर हम बात करें कि एफआईआईज के डेटा क्या कह रहे हैं, एफआईआईज के डेटा बड़े ख़राब हैं, आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत शायद ज़्यादा ना हो। रीज़न बड़ा सिंपल है, आज मार्च 31 है, फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। तो स्थिति जो है कल साफ हो जाएगी। हालांकि अभी सिंगापुर निफ्टी काफ़ी पॉजिटिवली जो है काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आज की ये केवल एक एडजस्टमेंट की वजह से ही जो है आपको शायद सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। कल से फिर एक नई पारी की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि डीआईआईज ने जितनी बाइंग की है एनएवी की एडजस्टमेंट करने के लिए लगातार, उस फ्रंट से जो है सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो डीआईआईज की फ्रंट से जो है कल हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। और एफआईआईज ने आज काफ़ी अच्छी सेलिंग की है, 1685 करोड़ की सेलिंग जो है कैश मार्केट में की है। डीआईआईज ने वहीं पर 2081 करोड़ की जो है दमदार जो है बाइंग करते हुए आज नजर आए। और डीआईआईज में जो है इंश्योरेंस कंपनी भी जो है अपनी वैल्यूशंस निकालती हैं, तो उनकी भी जो पॉलिसी होल्डर्स की और शेयर होल्डर्स की जो कैलकुलेशंस होती है, तो उसमें उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी शायद आज एक अच्छी बाइंग जो है देखने के लिए मिली होगी, जो डीआईआईज के अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर इंडेक्स के अंदर क्या है, इंडेक्स के अंदर 2448 करोड़ की सेलिंग, इसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी 635 करोड़ की सेलिंग। ये थोड़ी चिंता जो है हो रही है, लेकिन मार्च 31 है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट हो। अगर इस पूरे डेटा पॉइंट को देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि बाजार शायद वीक हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है बाजार यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जो है ये चल रहा है, लेकिन अभी तेज़ी जो है नहीं शायद अभी होगी इतनी, क्योंकि अब जो है बाजार वेट करेगा रिजल्ट का। तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी जो है मैं अभी नहीं मानता हूँ जब तक रिजल्ट जो है नहीं आएंगे। और ये जो पूरा महीना है ये काफ़ी वोलेटाइल जो है रहने की संभावना भी जो है हमें लगती है। गेल 2.38 की तेज़ी, ग्रासिम में 2.27, यूपीएल तेज था, बजाज फिनसर्व, आईटीसी देखिएगा हालांकि 5वें नंबर पर, लेकिन वेट ज़्यादा है। टाटा मोटर, टाटा स्टील में मजबूती जारी है। एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ, डिवीज लैब, श्री सीमेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब जो है मजबूती के साथ बंद हुए। गिरावट कहाँ थी, एचडीएफसी लिमिटेड भाई साहब 4.13% गिरेगा तो बाजार में तो वीकनेस आएगी, हैवी वेट्स हैं ये। और एचडीएफसी बैंक 3.86, इन दोनों का जो है आप देखिएगा निफ्टी के अंदर इन दोनों शेयर्स का करीबन 20% के आसपास वेट बनता है इन दोनों शेयर्स का। तो अब ये जो 20% का वेट रखने वाले अगर दो शेयर्स 4% गिरेंगे तो निफ्टी कहाँ से संभलेगा। और पावर ग्रिड में 2.58, टेक महिंद्रा 2.50,
कोल इंडिया 1.96, हीरो मोटोकॉर्प 1.7, कोटक महिंद्रा बैंक 1.59 और कोटक महिंद्रा का वेट भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिएगा यहाँ से भी आपको गिरावट थी, तो इस वजह से आपको जो है बाजार में एक अच्छी गिरावट आज आपको देखने के लिए मिली। और ICICI बैंक का भी काफ़ी अच्छा वेट है, तो ये भी देखिएगा 1.58। तो फाइनेंशियल्स का काफ़ी अच्छा वेट जो है निफ्टी के अंदर है, तो उस वजह से भी आपको आज गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक 571 पॉइंट्स, कल की देखिएगा 1100 पॉइंट की सेंसेक्स की रैली के अंदर ये 571 पॉइंट के आसपास ही चला था। और आज देखिएगा केवल बाजार 150 पॉइंट के आसपास गिरे और ये 571, यानी कि निफ्टी केवल 150 पॉइंट ही गिरा। और कल जो है निफ्टी करीबन 350 पॉइंट की तेजी के अंदर भी ये 571 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फाइनेंशियल से वीक हैं, बड़े प्लेयर्स इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, फाइनेंशियल्स में शॉर्ट करते हैं, बाजार नीचे आते हैं, फिर कवरिंग कराते हैं और फाइनेंशियल्स में वीकनेस है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने के अंदर निफ्टी बैंक शायद 31,000 तक भी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आए। और वीकनेस क्यों है? अभी आपने FIs के डेटा देखे, लेकिन मैं मार्च 31 की वजह से उनको ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ। बट अगर ये कंटिन्यूशन में रहते हैं तो ये जो है वीकनेस रह सकती है। और FIs थोड़े लंबे तरीके के जो है सौदे बनाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि महीने के अंत तक आते आते आपको 31,000 या उसके नीचे भी जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आए। और रीज़न बड़े सिंपल हैं, क्योंकि NPA रिपोर्ट होने हैं। दूसरी बात, अच्छी तेज़ी बैंक निफ्टी में हो चुकी है। FIs काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, प्रॉफिट बुक करना कोई गुनाह तो होता नहीं है, तो वो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद जो क्लैरिटी आ जाएगी, तो अगला महीना खेलने के लिए है ना तेज़ी। तो अभी शायद ये महीना भी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के लिए उतना फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा जैसा कि अभी पीछे तक नज़र आ रहा था। या बजट के बाद जो रैली हुई थी वो शायद अभी प्री बजट जो प्राइजेज हैं शायद उसके आसपास तक जो है निफ्टी नज़र आए, और प्री बजट में 31,000 के आसपास ही बाजार ट्रेड कर रहा था। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और चार्ट भी यही कह रहा है, यानी कि M लगभग इसमें तो बन ही गया, तो इसने तो लगभग M बना लिया है, लेकिन निफ्टी में मजबूती है, फाइनेंशियल्स में और बैंक निफ्टी में कमजोरी है। इसी की बदौलत मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट 31,000 पर M भी पूरा बन जाएगा। हालांकि M देखिएगा अब इस बनने में कोई कसर तो रही नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि डीप तरीके से M जो है बहुत जल्द ही जो है इसमें बन सकता है। तो कल एक बाउंस बैक की उम्मीद करें, अब वो बाउंस बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये तो कल जो है हमें पता चलेगा। आज की वीकनेस में देखिएगा जो बैंक निफ्टी की गिरावट है 455 पॉइंट तो अकेला भाई साहब HDFC बैंक ले गया, और करीबन 90 पॉइंट्स ICICI बैंक ले गया, 77 पॉइंट जो है कोटक महिंद्रा ले गया। तो अब देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक लगातार 2-3 दिन से गिर रहा है, एक बाउंस बैक कर सकता है कल। IDFC फर्स्ट बैंक 55.7, राइट, यहाँ पर भी बाउंस आ सकता है, लेकिन मुझे इसमें, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो का भी शेयर है और इसमें से हमने कुछ पोजीशन हल्की भी की थी 65 के आसपास भी, और ये वहाँ से करीबन 10 रुपये नीचे आ गया है। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की थी तो हो सकता है कि 50 रुपये के नीचे भी एक बार शेयर आपको दिखा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं था पिछले रिजल्ट में जिसकी वजह से जो प्राइस थे वो सस्टेन करें। हालांकि बैंक ने जो है प्राइवेट प्लेसमेंट करनी थी, जिस वजह से एक रुझान जो है इन्वेस्टर्स की तरफ से भी जो है पॉजिटिव आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि, हालांकि देखिएगा एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है IDFC फर्स्ट बैंक, लेकिन भाव भगवान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आउटकम है उसके हिसाब से और जो कैपिटल है बैंक की उसके हिसाब से शायद 50 रुपये के भाव एक बार ये IDFC फर्स्ट बैंक दिखा सकता है, और 50 रुपये से नीचे के भाव भी। और इंडसइंड बैंक में भी देखिएगा जो 966 पर काफ़ी जो है वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हो रही थी, तो यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी। SBI के अंदर आज एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो है जापानीज़ बैंक के साथ जो है कुछ कोलैबोरेशन से संबंधित, तो इसने जो है थोड़ा संभाल लिया। PSU बैंक के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा चलता हुआ नजर आया। कल 702 रुपये की एक अच्छी अहम सपोर्ट एक्सिस बैंक ने तोड़ी थी, आज बार बार उसके आसपास जा रहा था, लेकिन वहीं पर दोबारा से सेलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रेंथ थी वो अब वीक होती हुई जा रही है। तो कल हो सकता है आपको एक्सिस बैंक SBI से ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, लेकिन कल बैंक निफ्टी के अंदर कोटक महिंद्रा से मुझे अच्छा सपोर्ट की उम्मीद है। एक टेक्निकल बाउंस जो है आ सकता है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। तो जो इंट्राडे वाले ट्रेडर्स हैं
वो शायद आपको कल खेलते हुए नजर आए। आपको कोटक महिंद्रा बैंक में नीचे से ऊपर की तरफ, और एचडीएफसी बैंक में भी जो है गिरावट है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। लेकिन एफआईआईज का जो है ये शेयर है, और क्या असर होगा इसका जो आउटेज अभी है और आगे क्रेडिट कार्ड पे क्या आउटलुक लेते हैं, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आपको कल एचडीएफसी बैंक में मिले। बट सस्टेन करेगा इस बात की गारंटी जो है कोई भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक एक दिन तेज एक दिन मंदा इस तरीके से चल रहा है। बट हो सकता है कि कल आपको एसबीआई और एक्सिस बैंक में से किसी एक के अंदर अच्छी जो है वीकनेस नज़र आए। ऊपर जाने के बाद आएगी, ध्यान रखिएगा सुबह को तो शायद एक अच्छा बाउंस मिले आपको, और बाउंस के बाद जो है सस्टेन करे या ना करे ये तो कल पता चलेगा। और कल एफएनओ की एक्सपायरी भी है, तो इसलिए वोलेटिलिटी तो जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स में कल रहेगी। बट ऊपर खुलने के बाद जो है मुझे लगता है कि एक नीचे का रुख जो है बाजार कर सकता है। पुट कॉल रेशियो भी अभी सेटिस्फैक्टरी है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1.62 दोनों के लिए न्यूट्रल है, तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो आज के इस डिटेल एनालिसिस को मैं यहीं पे समाप्त कर दूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।